मॉर्निंग एवरीवन, मीना कुमारी के रोल नंबर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और 2025 नए साल की शुरुआत हो चुकी है और मिस्टर एस की तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और हम तहे दिल से ये उम्मीद करते हैं कि हम सबको इस नए साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जो भी हमारे जीवन के सपने हैं वो सारे सपने पूरे हों, हमें समृद्धि मिले, खुशहाली मिले और हम हमेशा खुश रहें। और इस नए साल को हम एक नया शानदार साल बना सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ ही चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है, कुछ बातें होती हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। तो मिस्टर एस सर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, अपने इस लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और वही हमें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सभी ध्यान से सुनिएगा कि क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमें अपने जीवन में इन्वॉल्व करने के लिए कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है कि हम अपना समय है उसे हम बर्बाद ना करें, और किसी भी लोग को अगर वो कोई बात पर, हमारी बात पर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जिस तरीके से एसर मीटिंग में आते हैं तो लोग सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि उन्हें इनकम कब आएगी। वो ये नहीं सुनना चाहते कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या उसकी प्रॉब्लम आती है, क्या उसको फेस किया जाता है और अभी हमारे एसर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी है, लेकिन लोग वो नहीं सीखना चाहते हैं। सिर्फ उनका एक ही मोटिव होता है मीटिंग में आने का कि एसर हमें ये बताएं कि कब से वो हमें हमारे विड्रॉल्स दे रहे हैं या फिर कब से ऑन पैसिव जो वो हमें इनकम देने वाली है। दूसरे वो बोलते हैं कि अपने जीवन की कहानी लिखते समय हमें किसी और को कलम नहीं पकड़ानी चाहिए, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा फैमिली डिसीजन हो या हमारी फैमिली को लेकर भी कोई भी प्लानिंग हो, हमें दूसरे को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हमारा फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है कि तुम इसे प्लान करो, ये मुझे कैसे करना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं और कौन हमें कब धोखा दे जाए ये हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया जो होती है वो पीठ पीछे वार करती है, सामने से मीठी बनती है और पीछे उसके मन में क्या चल रहा होता है, हमारे सामने, हमारे विरुद्ध, हमारे खिलाफ वो क्या साजिश रच रहे होते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एसर हैं वो लगातार हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो हमें ऐसी यहाँ से शांति, आत्मविश्वास और सुरक्षा देने की कामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है और कितना करप्शन है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए फेस कर रहे हैं। इस बिजनेस के माध्यम से वो हमें खुशी देना चाहते हैं, सुरक्षा देना चाहते हैं और ऐसा आत्मविश्वास हमारे ऊपर भर देना चाहते हैं। अगर हम एसर को कॉन्फिडेंसली सुनते हैं, उन्हें ध्यान से हम सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी बातों से निकल करके आती हैं जो वो हमें दिल से बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो हमें सिखाना चाहते हैं। और आज इसी पॉपअप मैसेज का यही एक मेन उद्देश्य है कि हम सब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, सीखें और इन बातों से सतर्क रहें कि अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही उसे हमें लेकर के किस तरीके से चलना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने, कुछ चीज़ें ऐसी उनके साथ में हुई जिन्होंने उनके दिल और दिमाग दोनों पे वार किया है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि किस तरीके से, कैसे जो खुश लोग हैं वो दूसरों को निराश नहीं करते हैं। अगर हमारा नेचर ऐसा है कि हम हमेशा खुश रहते हैं तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे जो लोग हैं, जो हमारे कनेक्टेड लोग हैं, वो कभी भी हमसे निराश हों। सुरक्षित लोग दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं, यानी कि अगर हम सेफ है, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, हमारे पास पैसा है, तो हम कभी भी दूसरे की सफलता से, उसकी सक्सेस से हम कभी भी निराश नहीं होते हैं, उसकी सक्सेस में हम शामिल होते हैं अगर हमारा नेचर अच्छा है। तो अगर हमारा मन शांत है, हमारा स्वभाव हमारा शांति का है, तो कभी भी हम अशांति फैलाने की बात नहीं करते हैं, कभी भी हम किसी को गलत डिसीजन लेने की बात नहीं करते हैं। और अगर हम आत्मविश्वास, हमें खुद पर आत्मविश्वास है तो हम हमेशा उन्नति करते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ करके करते हैं। और जब कोई आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर कोई भी हमारे मन को तोड़ने की कोशिश करता है या फिर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसे गिराने की कोशिश करता है, अगर कोई हमारे बिजनेस के बारे में बुराई कर रहा है तो इट मीन्स कि वो हमारे बारे में बुराई कर रहा है, ना कि हमारे बिजनेस में। क्योंकि उस बिजनेस के पीछे सारा सेटअप, सारा माइंड, सारी स्ट्रेटजी वो उसे करने वाले की है, ना कि बिजनेस की। बिजनेस तो हमारे माइंड की एक कल्पना है जिसे हम
चला रहे हैं, या फिर कोई भी काम वो हमारी कल्पना है जिसे हम अपने माइंड के हिसाब से कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर कोई हमारे किसी भी काम की, या फिर हमारी किसी भी घर की, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर की, या फिर किसी हमारे बिजनेस की अगर कोई बुराई कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो ऑनर है वो उसकी बुराई कर रहा है, यानी कि वो हमारी बुराई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सर कहते हैं कि मैं दुनिया को बदल देना चाहता हूँ, और ये जो चीज़ें हैं मैं इन्हें दूर कर देना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, आपको खुश रखना चाहता हूँ, आपको सेफ रखना चाहता हूँ, सुरक्षित रखना चाहता हूँ। लेकिन इस सब के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, और मैं इसे डबल एक्साइटमेंट के साथ में करने में लगा हुआ हूँ आप सबके लिए। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, और मैं इसे कर रहा हूँ दोगुनी स्पीड से। लेकिन क्या आप तैयार हैं ऑन पैसिव में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ करके चलने के लिए? तो यही आज के जो OES का एक मैसेज है, वो सर का सबकी तरफ के लिए है कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर बिलीव ना करें, अपने कामों को आप खुद से करें, और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें, क्योंकि आपकी लाइफ के डिसीजन आपको खुद लेने हैं। अगर आप दूसरे पर छोड़ते हैं या दूसरों से आप उसमें राय लेते हैं, तो वो आपको आपके रास्ते से, आपकी मंजिल से भटका सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर, और आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की वीडियो का एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉपअप्स हैं या वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। थैंक यू।